होता है रिस्पेक्ट। पहला क्या होता है बोलिए? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आप अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, समझ गए हैं? रिस्पेक्ट मतलब आदर करो। दूसरा होता है इंटरवीन। इंटरवीन यानी समझाओ। किसके साथ में? रिस्पेक्ट के साथ में समझाओ। पहला हो गया रिस्पेक्ट, आदर करो। दूसरा हो गया इंटरवीन यानी समझाओ। कोई हो सकता है कि मेरे सामने ही अनसेफ काम कर रहा हो, मैं फायर डिपार्ट से हूँ, जरूरी नहीं है कि फायर डिपार्ट का ही आदमी होगा, कोई सिविल वाला भी हो जाएगा, लेकिन मेरे सामने अगर कुछ अनसेफ दिखता हो तो उसको मैं समझाऊंगा, बाबू थोड़ा इसको इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। इसको बोलते हैं इंटरव्यू। तीसरा होता है फॉलो। मैं समझाऊंगा, खुद ना करूं तो फॉलो। ये तीनों रूल्स कोई भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ये तीनों रूल्स में से अगर एक भी कोई टूट गया तो पनिशमेंट होता है। उसका क्या होता है? पनिशमेंट। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर फाइन मार देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अब्सेंट डाल देंगे। इसको वो सर के ऊपर है, जिसके पास में अथॉरिटी आता है वो सब लोग करते हैं। तो पहला हो गया रिस्पेक्ट, इंटरवीन और फॉलो। अब आते हैं, जैसे कि सर बताए थे कि अपने आप में सेफ्टी होना चाहिए, खुद को मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी। अच्छा, कोई आपसे अगर ये पूछ दे कि सेफ्टी का मतलब बताओ, सेफ्टी किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? सेफ्टी जानने से पहले एक्सीडेंट को जानना होगा ना। NMPI इंग्लिश में है, NMPI नियर मिस प्रोटेक्शन एक्सीडेंट। हिंदी में बोलते हैं हर एक काम जिससे एक्सीडेंट की तरफ बढ़ावा करता है। हर एक काम, चाहे वो कोई भी काम हो, जो एक्सीडेंट की तरफ लेके जाता हो उसको NMPI बोलते हैं, नियर मिस प्रोटेक्शन एक्सीडेंट। और हर एक NMPI को क्लोज करने का काम ही सेफ्टी होता है, समझ गए? मतलब कोई भी काम कीजिए जिसमें एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस एक्सीडेंट को कम करने का जो भी कोई एक्टिविटी होता है उसको सेफ्टी बोलते हैं। वो हर एक होम से हो गया, साइड से हो गया, हर एक चीज में। जैसे कि मोबाइल आपको पता है फूट जाएगा, इसलिए आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा के चलते हैं। कोई नहीं बात, क्योंकि आपको उसके एक्सीडेंट के बारे में पता है, नहीं लगाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसमें कवर डाल दिया। कवर डाल दिया यानी कि आपने सेफ्टी किया। पहले एक्सीडेंट जाना, फिर सेफ्टी कर दिया। उसी को बोलते हैं NMPI नियर मिस प्रोटेक्शन एक्सीडेंट। हर एक एक्सीडेंट को रोकने का जो भी जरिया होता है उसको सेफ्टी कहते हैं। अब आते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को 3 प्रकार के जोन में डिवाइड किया जाता है। 3 प्रकार के जोन। जोन नंबर 1 बोलते हैं रेड जोन, दूसरा ग्रीन जोन, तीसरा असेंबली जोन, असेंबली पॉइंट। ठीक है, रेड जोन हम उसको बोलते हैं जहां पे कार्य चल रहा होता है, यानी कि वर्किंग प्रोग्रेस एरिया, रेड जोन। दूसरा आ गया ग्रीन जोन, यानी कि पथवे वगैरह, जिसका काम नहीं चल रहा है लेकिन आना जाना लगा रहता है, आदमी आएगा, गाड़ी आएगा, कोई किधर से भी आएगा, ग्रीन जोन। तीसरा सबसे सेफ एरिया होता है जिसको बोला गया है असेंबली पॉइंट। ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे सेफ जोन होता है। वहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, एनीथिंग जो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ जोन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहां पे होता है रेड जोन में। अभी मैं बताया, रेड जोन उसको बोलते हैं जहां पे कार्य चल रहा है, यानी वर्किंग प्रोग्रेस एरिया। इसलिए रेड जोन में जाने से पहले PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जैसे कि हेलमेट्स, सेफ्टी शू, नोज मास्क, रबर हैंड, जो जिस हिसाब से अलग अलग काम के लिए PPE अलग अलग यूज होता है, वो मतलब PPE होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस वहीं पे होता है। अब ग्रीन जोन में आप बोलेंगे कि ग्रीन जोन में क्या एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, हम आ गए हैं, हेलमेट नहीं लगाए, ठीक है, यहाँ पे तो काम नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर काम, कुछ सामान छूट के गिर गया, सर पे आ गया। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रेड जोन में, जहाँ की वर्किंग प्रोग्रेस एरिया। दूसरा ग्रीन जोन, और सबसे ज्यादा सुरक्षित एरिया असेंबली पॉइंट। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो सब लोग बताते हैं कि असेंबली पॉइंट में इकट्ठा होना, रूम मत बढ़ जाना, क्योंकि कितना आदमी एंट्री हुए हैं वो होता है। तो उसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट। अब थोड़ा जैसे कि मैं बताया, हाई रिस्क एक्टिविटी भी 2 प्रकार के होते हैं, लो रिस्क एक्टिविटी, हाई रिस्क एक्टिविटी। लो रिस्क एक्टिविटी 1.2 के नीचे, मतलब कोई भी टेबल 1.2 के नीचे का काम करते हैं, लो रिस्क एक्टिविटी बोलते हैं। वो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं हाई रिस्क एक्टिविटी। उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। अच्छा, अभी तो सब लोग काफी बताए होंगे कि मतलब एक्सीडेंट मतलब सेफ्टी बेल्ट इस प्रकार से, मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से सेफ्टी बेल्ट यूज किया जाता है। सपोज कीजिए कि कोई आपके सामने अगर सेफ्टी बेल्ट में मतलब लटकाया हुआ है और गिर गया, उसको रेस्क्यू करना है, मतलब वो गिर गया। पहले तो आपके साथ में कभी ऐसे होगा तो ये बारे हाई रिस्क एक्टिविटी जानिएगा। आप सेफ्टी बेल्ट में अगर गिर गए, झूल रहे हैं झूला जैसे, तो आप पहला काम ये कीजिएगा कि रेस्ट कीजिएगा, बचने की कोशिश, जितने बचेंगे उतने ज्यादा आप इंजरी का शिकार होंगे। बचने की कोशिश मत कीजिए, आप उस पर रिलैक्स
जैसे झूला झूलता है ना वैसे रिलैक्स कीजिए। और कोई भी जो सेफ्टी बेल्ट में लटका हुआ है उसको 25 मिनट के अंदर रेस्क्यू किया जाना चाहिए, नहीं तो उसको कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चक्कर आना, अभी मैं बताऊंगा वो क्यों होता है। जब आप सेफ्टी बेल्ट से लटके होते हो तो यहाँ पे बांधा गया होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी लगा होता है। आप जब ऐसे गिरोगे तो आपका यहाँ पे जो नसें होती हैं, नस, तो आपका ज्यादा क्या क्या ऐसे लटकने से क्या होता है कि जो 50% ब्लड होता है ना वो स्टोर हो जाएगा पाँव के नीचे, मतलब यहाँ कमर के नीचे ब्लड ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और ये जो चेस्ट होता है ना वो जो पंप करता है हार्ट को ज्यादा पंप, मतलब ज्यादा ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि ये जाम रहता है। तो उसको सडनली उतार के अगर उसको मतलब उसको तुरंत सेफ्टी बेल्ट खोलेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड जो है कि कमर के नीचे रहता है। तुरंत आप खोलेंगे तो हार्ट को ज्यादा ब्लड मिलेगा, वो क्या करेगा, हार्ट उठा के सीधा ब्रेन को मारेगा, फोर्स ज्यादा मारेगा, यानी कि ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी आदमी को ऐसा रेस्क्यू करने का टाइम में उसको 45 डिग्री में सुलाया जाता है, उसका सर ऊपर के तरफ। अब तुरंत सेफ्टी बेल्ट मत खोलें, 10, 15, 20 मिनट उसको मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें, हवा वगैरह जो भी है, मतलब फर्स्ट एड के लिए वो होता है, रेस्क्यू टीम के लिए। और बाकी तो आगे टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, धन्यवाद। प्रदीप।